नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आजकल जजों के बीच टकराव चल रहा है और विपक्षी पार्टी के नेताओं की निगाहें उन जजों पर टिकी हुई है जो कि इन लोगों को कुछ राहत दे रहे हैं। उन जजों के खिलाफ भी इनका पूरा लॉबी लगा हुआ है जो इनके नेताओं के जमानत को रिजेक्ट कर रहे हैं और इसलिए आजकल न्यायपालिका में टकराव की स्थिति चल रही है। लेकिन इस बीच ईडी और सीबीआई चुप बैठने वाली नहीं है। वो हर रोज नए नए इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट ला रही है और लिस्ट भी तैयार कर रही है कि अगला नंबर किसका आने वाला है। पूरे विपक्ष में इस बात के लिए खुशी की लहर थी कि कैसे कपिल सिब्बल ने सेटिंग करवा के हेमंत सोरेन की जमानत मंजूर कर ली और ये जमानत में जो लिखा हुआ है इससे रंगन मुखोपाध्याय, जो जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने जमानत दी थी, उस पर भी विवाद चल रहा है कि आप सुनवाई के बीच अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है जिसमें चार्जशीट दायर कर दी गई है। मुख्य आरोपी के तौर पर हेमंत सोरेन का नाम है। उसमें एक एक डिटेल दिया हुआ है कि कैसे 33 करोड़ रुपए के जमीन हड़प लिया और ऐसा नहीं है कि एकमात्र यही घोटाले इनके नाम पे हैं, कई और घोटाले हैं। जैसे झारखंड में स्टोन माइनिंग केस में भी हेमंत सोरेन की सीधी भूमिका है। तो ऐसे में उस व्यक्ति को आप कैसे प्राइमा फेसी मान लेते हैं कि ये आरोपी ही रहेगा, दोषी नहीं बन पाएगा? प्राइमा फेसी ये दिख रहा है कि ये आरोप मुक्त होंगे, इस आधार पर आपने जमानत दे दी। ईडी का यही कहना था जब झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की जमानत दी थी और उसके बाद विपक्ष के खेमे में ऐसा लगने लगा कुछ जज तो हैं जो इन लोगों को राहत दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ाने वाले उन जजों से कुछ सलाह ले रहे हैं और उनसे आगे इनके लिए एक रास्ता बन रहा है। क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई थी राव रेवेन्यू कोर्ट से, स्पेशल जज जो जमानत दी थी, वैकेशन जज जो बनी थी न्याय बिंदु, तो उस पर सुधीर जैन जो कि हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने जो टिप्पणियां की थी उस बात को आगे समझा गया, देखा गया और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जिस तरीके से फैक्ट को इग्नोर किया गया है और सेक्शन 45 को भी इग्नोर किया गया है कि जब तक एक भी सबूत ऐसा दिखाई पड़े कि इस व्यक्ति के दोषी होने के कुछ संभावनाएं हैं, तब तक आप ईडी के मामले में जमानत नहीं दे सकते। आपको यह समझना पड़ेगा कि ईडी जब तक यह बात मान न ले कि इनकी जरूरत नहीं है, उनके कस्टडी में रखा जाएगा और जब तक यह लगता है कि किसी भी कारण से एक भी ऐसे सबूत हैं जिसकी वजह से इनको सजा मिल सकती है, तब तक भी जमानत नहीं दे सकते। और यही आधार बना झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय के लिए। उन्होंने जो जमानत पर सुनवाई हुई थी हेमंत सोरेन की, उसको लंबे समय के लिए सुरक्षित रख लिया था। तकरीबन 15 दिन तक उन्होंने फैसले को सुरक्षित रखा और सुरक्षित रखने के बाद ये सोच विचार करने लगे कि जमानत पर इनको छोड़ना है तो कौन से ऐसे शब्द लिखना पड़ेगा जिसके बाद ईडी ये हमारे साथ चैलेंज ना करे कि इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। और उन्होंने सीधे तौर पर लिख दिया कि इनको देखकर, ये पूरी फाइल देखकर ऐसा नहीं लगता कि इनको दोषी करार दिया जा सकता है, इसीलिए इनको जमानत दी जा रही है। अब ईडी के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया क्योंकि जब केजरीवाल की जमानत मिली थी तो उस समय ईडी ने सबसे पहले यही सवाल उठाया था कि जो फाइंडिंग्स हैं, हमारे इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट हैं, उसमें ये सबूत सामने दिखाई पड़ रहे हैं और उन सबूतों के आधार पर यह लगता है अरविंद केजरीवाल को सजा मिल जाएगी और अगर सजा मिलने की संभावना है तो आप जमानत नहीं दे सकते। इसी आधार पर हाई कोर्ट में भी गया था। लेकिन हेमंत सोरेन के मामले में जब पहले ही
झारखंड हाई कोर्ट के जज ने लिख दिया कि नहीं नहीं, इनकी सजा हो ही नहीं सकती है, आरोप मुक्त हो जाएंगे, ऐसा दिखाई पड़ रहा है, तो फिर आगे चैलेंज किस आधार पर किया जाए। इसी के लिए लीगल एडवाइस लिया जा रहा था और लीगल एडवाइस लेने के बाद अब ईडी सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है कि हेमंत सोरेन की बेल को कैंसिल किया जाए, फिर से हम उसे गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि हेमंत सोरेन जब जेल से बाहर आए तो उसके बाद उन्होंने अपने पावर को कम होते देखकर फिर पावर गेन करने की कोशिश की और जल्द ही चिंपई सोरेन को सीएम की कुर्सी से हटा दिया, खुद सीएम बन गए। अब तो वो चीफ मिनिस्टर हैं और एक चीफ मिनिस्टर के पास इतना पावर होता है कि जो हमारे गवाह हैं, जिन लोगों को हम इनके खिलाफ गवाही दिलवाए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, जो पटवारी है, जिन लोगों ने उस पूरे जमीन को हेर फेर किया था, इनके नाम किया था, उन सबको धमकियां मिल सकती है, वो होस्टाइल हो सकते हैं। अब हम जब ट्रायल शुरू करेंगे तो फिर उससे पहले ही हेमंत सोरेन सारे गवाहों को अपने पक्ष में कर सकते हैं और साथ ही उनके पास यह भी ताकत है कि वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। जो स्ट्रांग रूम में रखे हुए दस्तावेज हैं, उन दस्तावेजों को भी वो उलट पुलट कर सकते हैं। इसलिए इतने पावरफुल व्यक्ति को ट्रायल शुरू होने से पहले जमानत किस आधार पर दी जा रही है, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है बेल कैंसिल करने को लेकर। अब यह देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या प्रतिक्रिया करती है, क्योंकि जितने मामले अभी तक सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन को लेकर आए और उसके बाद दूसरे मामले जो आए ईडी के मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, चाहे शराब घोटाला में ही क्यों ना हो, चाहे के कविता का मामला हो, अरविंद केजरीवाल का हो, मनीष सिसोदिया का हो, विजय नायर का हो, सारे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा था कि अगर इनके खिलाफ सबूत है तो सेक्शन 45 को हम मानते हैं और इस आधार पर ईडी जब तक ये ना मान ले कि इनके बाहर निकलने से इन्वेस्टिगेशन प्रभावित नहीं होगी, तब तक जमानत नहीं दी जा सकती है। यही कपिल सिब्बल, जो कि हेमंत सोरेन के वकील हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में तब गए थे जबकि चुनाव से पहले 21 दिन के लिए अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई थी और उस समय इन्होंने वही तर्क रखा था कि जिस तरीके से ये लोकतंत्र बचाने के लिए मिलॉर्ड्स आपने जमानत दे दी है, अरविंद केजरीवाल को स्पेशल बेल दी है और उसी आधार पर हेमंत सोरेन को भी मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, उनकी पार्टी 2-3 राज्यों में चुनाव लड़ती है, उसी तरीके से हेमंत सोरेन जो वही भूमिका निभाते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए और उनकी पार्टी भी झारखंड के अलावा बिहार में भी चुनाव लड़ती है, दूसरे स्टेट में भी चुनाव लड़ने के लिए सोच रही है। और जब इनके पास स्टार कैंपेनर नहीं रहेगा तो ये लेवल प्लेइंग खराब हो जाएगा। यही तर्क लेकर वहां पहुंचे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कपिल सिब्बल को भगा दिया था। कपिल सिब्बल वही वकील हैं जिन्होंने केजरीवाल और हेमंत सोरेन के जमानत को लेकर एक ऐसी टिप्पणी की थी जिससे जज साहब लोगों के भी होश उड़ गए थे, क्योंकि सीधे कपिल सिब्बल ने उनके ऊपर आरोप लगाया था और कहा था कि केजरीवाल और हेमंत सोरेन क्या टॉम डिक एंड हैरी हैं जो कि उनकी जमानत को नामंजूर की जा रही है, जबकि दूसरे मामले में यहां तक कि उन्होंने बीएस येदियुरप्पा का नाम लिया था कि जिनके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, उस मामले में उन्हें जमानत दे दी जाती है, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इन लोगों के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज है, तो क्या ये बाहर नहीं आ सकते? क्या ये देश छोड़कर भाग जाएंगे? ऐसे सवाल उन्होंने जजों के ऊपर लगाया था और कहा था कि अब सिलेक्टिव तरीके से बेल दी जा रही है। ये सिलेक्टिव तरीके से बेल देने की बात तो पहले इन लोगों के लिए उठाया गया कि केजरीवाल को कैसे सिलेक्टिव बेल दिया गया, हेमंत सोरेन की सुनवाई के समय में किस तरीके की टिप्पणियां की गई, लेकिन अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है, ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और इसलिए यह लगता है कि अब फिर से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट एक गलती बार बार नहीं कर सकती और
इस मामले में जिस तरीके के सबूत मिले हैं, 33 करोड़ के ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगे हैं, चार गवाह जो हैं वो सरकार में काम करने वाले हैं, आईएएस अधिकारी भी गवाही दे रहे हैं कि कैसे हेमंत सोरेन के कहने पर ही उन्होंने फर्जी दस्तावेज पर दस्तखत किए थे। इसलिए ये सारे सबूत, चार्जशीट और इन सारे गवाहों के आधार पर तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अब इस फैसले को खत्म कर देगी, यानी कि झारखंड हाई कोर्ट में जो हेमंत सोरेन को बेल मिली है वो बेल कैंसिल होगा, हेमंत सोरेन फिर गिरफ्तार होगा और झारखंड में फिर से एक नया खेल होने वाला है। क्योंकि पिछली बार तो चंपई सोरेन बैकफुट पर आ गए, उन्होंने तत्काल कोई बगावत की बात नहीं की और हेमंत सोरेन फिर से सीएम बन गए, उन्होंने बहुमत भी साबित कर लिया। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर इस बात पर चर्चा हो रही है कि क्या वो व्यक्ति जो अभी जमानत पर बाहर निकला है उसका बेल फिर से कैंसिल हो सकता है, वो फिर से जेल में जा सकता है। तो आने जाने के क्रम में हम क्या उनके परिवार के लिए सीएम की कुर्सी पूरी तरह से फिक्स करके रखें? इस चर्चा के बीच चंपई सोरेन भी खेल करने वाले हैं। तो इसलिए जैसे ही गिरफ्तारी होगी पूरे विपक्ष हंगामा करने के लिए तैयार होगा। और ये लिस्ट जो चल रही है अभी, 7 बड़े नेता और ऐसे हैं जिनका नंबर आने वाला है। राहुल गांधी इसलिए देश भ्रमण कर रहे हैं, सोनिया गांधी सवाल उठा रही है, कांग्रेस वाले हंगामा कर रहे हैं, ईडी सीबीआई के दुरुपयोग की बात कर रहे हैं ताकि प्रेशर बनाया जा सके। लेकिन नंबर तो इन लोगों का भी है, चिदंबरम का भी है और कुछ ऐसे बड़े नेता भी हैं जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्ज तो लगे हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ पूछताछ हुई है, गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब उनकी भी गिरफ्तारी होने वाली है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।